किसी का क्वेश्चन ये है कि मैं एसएसटी के लिए कौन सी बुक पढ़ रही हूँ। तो पहले मैंने एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी हैं थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मैं एज अ टीचर हूँ तो मुझे पढ़ते हुए रहना पड़ता है। और टीचर होने के बस फ़ायदे यही हैं कि आप कनेक्टेड रहते हो बुक से, आपको अलग से टाइम निकाल के पढ़ना नहीं पड़ता। और अगर आप स्पेसिफिक बुक पूछ रहे हो तो मैंने एसडी पब्लिकेशन की बुक से पढ़ रही हूँ, क्योंकि उसमें आपके चारों सब्जेक्ट मिल जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। और बेस्ट बात ये है कि उसमें पैडागॉजी भी मिल जाती है एसएसटी की, जो डीएसएसबी में पूछी जाती है 5 से 10 नंबर में। और उस बुक को मैं यहाँ पे कहीं मेंशन कर दूँगी। और क्या कहते हैं, उसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं स्टार्टिंग में, और बाद में आपको एंड में भी मिलते हैं। तो जो पीवाईक्यूज़ होते हैं वो आपको स्टार्टिंग में मिल जाते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है, क्या पैटर्न रहता है। और इस बुक का सिर्फ ड्रॉबैक यही है कि ये सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल नहीं होती है, और सिर्फ हिंदी में अवेलेबल होती है, इंग्लिश में नहीं होती है। और कुछ कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होती है जो मिसिंग है। अगर आप उसको गूगल वगैरह करोगे या फिर आप कहीं से क्लासेस लेते हो, कोई बैच ख़रीद रखा है, तो वो सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर लेते हो। क्योंकि मैंने भी वो सारी चीज़ें ऐड ऑन करी हैं। जो लोग ने मेरी पिछले साल की वीडियोस देखी होंगी तो उनको पता होगा कि मैंने उसमें क्या क्या ऐड ऑन किया है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वो पूरा नोट्स वगैरह आपको दिखाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना और मैं उसको मेंशन कर दूँगी, उसकी एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगी, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनम कुमारी का। उनका क्वेश्चन ये है कि मैं कौन से स्कूल में पढ़ाती हूँ। तो सोनम, मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, तो मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। और मैं नॉर्थ दिल्ली में, मतलब डीयू के पास पढ़ाती हूँ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। इतना बताना आई थिंक इनफ होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं बता सकती, और मैं अपना स्कूल का नाम भी मेंशन नहीं करना चाहती। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमजे गुड़िया का कि एसटी पब्लिकेशन कौन सी थ्योरी वाली होती है या फिर पीवाईक्यूज़ वाली होती है। तो मैं आपको बता दूं कि उसमें स्टार्टिंग में पीवाईक्यूज़ होते हैं, 5 से 6 पीवाईक्यूज़ का पूरा पेपर होता है। और उसके बाद आपको फिर थ्योरी दी जाती है। हिस्ट्री का पार्ट अलग होता है, ज्योग्राफी का पार्ट अलग होता है, पॉलिटिकल साइंस का पार्ट अलग होता है, और आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट अलग होता है। और उसके बाद फिर आपका पैडागॉजी का पार्ट भी अलग होता है। तो ये इसको हम मिक्स्ड कह सकते हैं कि इसमें पीवाईक्यूज़ भी होते हैं और इसमें थ्योरी भी होती है और इसमें पैडागॉजी भी होती है। पैडागॉजी हर बुक में नहीं होती, ये ध्यान रखना। मैंने बहुत सर्च करके ये बुक ली थी, क्योंकि बुक्स तो बहुत सारी आती हैं पर सब में पैडागॉजी अवेलेबल नहीं होती है। तो इस बुक का बेनिफिट ये है कि इसमें पैडागॉजी होती है, और इस बुक को डीएसएसबी को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। तो बेस्ट चीज़ इसके अंदर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खत्री का कि एसटी कौन सी बुक होती है। तो मैं आपको बता दूं, एसटी पब्लिकेशन नहीं होता, एसडी होता है, डी फॉर डॉग। एसडी पब्लिकेशन बुक है, वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी कि कौन सी बुक, उसका कवर पेज आपको मेंशन कर दूंगी। और मैं फिर बता दूं कि ये सिर्फ हिंदी में अवेलेबल होती है, इंग्लिश में अवेलेबल नहीं होती है। किसी का सवाल ये था कि मैं इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो ये जो बुक है एसटी पब्लिकेशन, यहीं से मैं अपनी इकोनॉमिक्स भी कवर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 9th और 10th क्लास की बुक पढ़ के देखी है। उसमें बहुत बेसिक चीज़ें दे रखी हैं और उससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। और 11th 12th क्लास की जो इकोनॉमिक्स होती है वो बहुत हाई लेवल की हो जाती है, तो उसको पढ़ना बेफिजूल है। और आपको अगर हिस्ट्री के लिए बुक चाहिए तो आप उसमें 6th क्लास से लेके 11th क्लास तक की आप बुक पढ़ सकते हो, क्योंकि 10th क्लास तक का तो आता ही है इस डीएसएसबी में। पर आप एक ग्रेड अप भी ले सकते हो। अगर आपको चाहिए मैं पूरी बुक लिस्ट की अच्छे से वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स और लाइक आएंगे उस कमेंट पे कि आपको पूरा बुक चाहिए और किस क्लास की कौन सी बुक पढ़नी। जैसे 11th क्लास में 2 पार्ट होते हैं हिस्ट्री के, तो आपको क्या दोनों पार्ट पढ़ने हैं? नहीं, आपको दोनों पार्ट नहीं पढ़ने हैं। तो कौन सा पार्ट पढ़ना है, ज्योग्राफी में कौन सा पार्ट पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस में कौन सी बुक पढ़नी है, या फिर इकोनॉमिक्स कहाँ से करनी है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों की जानकारी चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें, और जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी वीडियो आएगी। और डीएसएसबी कभी भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए ज़रूर। और इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, डीएसएसबी कभी भी अपने एग्ज़ाम्स ले सकता है, क्योंकि जो पहले उसने वैकेंसीज़ निकाली थी उसके एग्ज़ाम हमने देखे हैं कि उनका टेंडर आ चुका था। और क्या कहते हैं कि जो वैकेंसीज़ की एग्ज़ाम डेट थी वो भी निकल के आ चुकी है, और अप्रैल से लेके मई तक का उसका जो शेड्यूल है वो बिल्कुल सेट हो चुका है। तो जून में क्या डीएसएसबी टीजीटी के एग्ज़ाम्स होंगे ये देखना बाकी रहेगा। बाकी इससे रिलेटेड आपको डीएसएसबी की
ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और वहाँ से आप पता कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करना। आप लोग जितनी ज़्यादा क्वेरीज़ करोगे मैं उतनी जल्दी जल्दी वीडियोज़ लेके आऊँगी। और अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे, कोई क्वेरी नहीं करोगे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मैं वीडियो बनाऊँ क्यों, और उस बनाने का फ़ायदा भी नहीं होगा, ना ही मेरे पास फिर कोई टॉपिक होगा कि मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व करूँ। तो प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, मैं डेफ़िनेटली वीडियो बनाऊँगी और वीडियो के थ्रू आपको सारे सवालों का जवाब दे दूँगी। और अगर आपको बुक्स चाहिए, बुक की पूरी लिस्ट चाहिए कि पार्ट 1 के लिए कौन सी बुक पढ़नी है और पार्ट 2 के लिए एसएसटी के लिए कितनी बुक पढ़नी है, एनसीईआरटी की क्या हमें सारी बुक्स पढ़नी है, तो उन सब की मैं डिटेल वीडियो बना दूँगी। और तब तक के लिए पढ़ते रहो और अपना रिवीजन करते रहो, पीवाईक्यूज़ लगाते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो और नंबर्स को कंपेयर करते रहो कि कितने नंबर क्या इंक्रीज़ हो रहे हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।